हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टडी 333। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम रोजाना क्लास 9 क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाते हैं, लेकिन आज हम कक्षा 11 भूगोल के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न उनकी अर्धवार्षिक परीक्षा को देखते हुए लेके आए हैं। ऐसे टॉपिक्स जो उनकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। केवल आप अगर इतना ही पढ़ के अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा को देते हैं तो नियर अबाउट आप 50 प्लस जो है स्कोर कर पाएंगे अपने पेपर में। तो बिना देरी किए चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अरे भाई, इतना तो कर ही सकते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत करके रोज नए नए वीडियो लेके आते हैं। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी जो है वो अच्छे मार्क्स पेपर में अच्छे स्कोर कर सकें। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए, आपको पता है कि पहला और दूसरा चैप्टर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें कुछ पूछने लायक है नहीं। तो हमें नहीं लगता कि उसमें से कुछ आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो छमाही हो चाहे वो वार्षिक परीक्षा हो। ठीक, हमने देखिए पहला जो यहाँ पे लिखा है भूकंपीय तरंगें। आपको पता है कि भूकंप कैसे जमीन में आता है, भूकंप हमारी धरती पर कैसे आता है। तो भूकंपीय तरंगों के कारण आता है भूकंप। तो ये भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी तरंगे, यस तरंगे, यल तरंगे। ठीक, पी तरंगे प्राइमरी तरंगे, सेकेंडरी, ऐसे, ठीक है ना। तो प्राइमरी तरंगे जो होती है, कौन सी तरंगे, ये सबसे इनकी चाल सबसे अधिक होती है। एस और एल की तरंगे, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक, तो ये याद कर लीजिएगा, पी तरंगे क्या होती हैं, एस तरंगे क्या होती हैं, एल तरंगे। तीनों में अंतर याद कर लीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। ये 3-4 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है, या बहुविकल्पी में ऐसे पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंग की गति सबसे ज्यादा होती है। ठीक, वो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो आप को अगर आता रहेगा, जैसे पी तरंग की बताया कि सबसे अधिक चाल होती है, ठीक, तो आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन कब लगाएंगे, जब आप पढ़ के जाएंगे एग्जाम में तब लगाएंगे, नहीं तो इधर उधर देखेंगे, इधर उधर उनका मुंह देखेंगे, उनका मुंह देखेंगे पेपर में, तो भाई तो सर आपसे कहेंगे अरे पीछे इधर उधर क्या देख रहे हो, पीछे तुम्हारी बीवी बैठी है क्या, कोई लेके भाग रहा है आपकी बीवी को। तो ऐसा कुछ ना सर आपसे कहीं, तो पढ़ के जाइएगा ताकि इधर इनका पेपर उनका मुंह ना देखना पड़े। ठीक, एक बार हम लोगों के पास एक लड़का बैठा हुआ था, ठीक, पेपर दे रहे थे, और जो है वो बार बार पीछे देख रहे हैं। सर ने कहा कि पीछे तुम्हारी बीवी बैठी हुई है क्या, बार बार जो है तुम्हारा पीछे देखने का मन कर, कोई तुम्हारी बीवी को लेके भाग रहा है। बेचारा शर्मा गया, उसके बाद अपना मुंह ही नहीं उभारा। ठीक, तो पेपर में अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको इतना मौका ही नहीं है कि आप किसी दूसरे को देखें। ठीक, दूसरे आपको देखें, आपको किसी दूसरे की देखने की जरूरत ना पड़े, ऐसा आप पेपर में पढ़ के जाएं। ठीक, तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए भूकंपी तरंगे तथा उसके प्रकार। ठीक, और देखिए अगला हमने लिखा है भूकंप के प्रभाव। भूकंप जब आता है धरती पर क्या क्या प्रभाव इसके होते हैं। सबसे पहले कि धरती का कांपना, पृथ्वी हिलती है। ठीक, बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं। ठीक, समुद्र में लहरें तेज हो जाती है, समुद्र की बहाव तेज होता है, तमाम जो इमारतों को गिरना, ये सब भूकंप के प्रभाव के अंतर्गत है। 4-5 प्रभाव आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, भूकंप के प्रभाव क्या होते हैं। ठीक, अगला क्या है, चट्टानें, शैलें, रॉक्स। रॉक्स क्या है तथा उनके प्रकार। जैसा कि आपको पता है कि 2 या 2 से अधिक खनिजों के मिलने से शैलें, ये चट्टानों का निर्माण होता है। ये 3 प्रकार की होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिस रॉक्स, है ना। क्या कहते हैं, आग्नेय शैल, रूपांतरित शैल, परतदार शैल। ठीक, ऐसे होता है। ठीक, तो उसको आप याद कर लेंगे तथा उसका एक एक उदाहरण कर याद कर लेंगे। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ये सब होता है ना। तो चट्टानें क्या होती हैं तथा उनके प्रकार याद कर लिए, इससे पूछ सकता है। ये भी आपके पेपर में 100% आएगा, मैं ये लिख के दे रहा हूँ। ये चट्टानें, शैलें, ठीक, चाहे चट्टान लिख के चाहे शैल लिख के, ठीक, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्या है, पवनों द्वारा अपर्दित व निक्षेपित स्थल रूप। पवनों द्वारा अपर्दित व निक्षेपित स्थल रूप। देखिए आपका एक चैप्टर है कि भू आकृतियां तथा उनका विकास। ये हम कह रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा पेपर में। भू आकृतियां तथा उनका विकास बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट आपके छमाही में नहीं, वार्षिक परीक्षा में, और आप जब कभी भी यूपीएससी की तैयारी करेंगे उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कौन सा, पवनों द्वारा जो हमने बताया कि भू आकृतियां, स्थल आकृतियां तथा उनका विकास, कैसे इस धरती पर पहाड़, झरने, नदियां, तालाब, ये सब तमाम कैसे इस धरती पर बनी है तथा उनका विकास किस प्रकार से हुआ है। जैसे हम बड़ी बड़ी घाटियां देखते हैं, बड़े बड़े मैदान देखते हैं, जलोढ़ मैदान,
और बालू के पहाड़, ऐसे तमाम टिब्बे जिसे कहते हैं, तमाम आप चीजें देखते हैं। ठीक, तो ये सब आप याद करिएगा पवनों द्वारा, जैसे पवनों द्वारा, हिमनद द्वारा, नदियों द्वारा, ठीक, जल द्वारा अपर्दित स्थल, ये सब आप याद करके जाएंगे। पवनों द्वारा, ये पूरा चैप्टर आपको याद करना है, पूरा चैप्टर, बिल्कुल कोई हेडिंग नहीं आपको छोड़नी है। कौन वाला? भू आकृतियां तथा उनका विकास। ठीक, अगला क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन हेतु तर्क। जैसा कि आपको पता है कि कहा जाता है कि पहले जो ये सभी महाद्वीप, आज 7 महाद्वीप पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में कितने महाद्वीप पाए जाते हैं? 7 महाद्वीप। ऐसा कहा जाता है कि पहले जो 7 महाद्वीप हैं वो पूरे एक में थे। पूरे एक में थे क्यों? क्योंकि अगर हम भाई ऐसे किसी चीज को, एक चीज ऐसे है और फिर एक चीज ऐसे आपको दिख रही है, तो आप देख के बता लेंगे कि भाई कभी ना कभी किसी जमाने में ये ऐसे मुड़ी हुई थी। ठीक, तो जो तटीय क्षेत्र है महाद्वीपों के, उनको देखकर ऐसा पता चल, जब आप मैप देखेंगे तो उनको देखकर ऐसा पता चलता है कि जो है वो पहले किसी जमाने में ये सारे महाद्वीप, जो 7 महाद्वीप है, ये कभी ना कभी एक ही हुआ करते थे। जैसे आपको पता है कि भारत और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, भारत की प्लेट और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट जो, ये पहले एक में थी, पहले एक में थी। बहुत भाई आघात पहुंचने पर, चोट पहुंचने पर, किसी को अगर मारा जाए तो कभी ना कभी बहुत, 2 पक्के दोस्त है, 2 बहुत अच्छे दोस्त, अभी लगातार रोज दोनों को मारे तो कहते हैं कि कभी ना कभी मार खाते खाते बेचारे एक दूसरे का साथ छोड़ ही देंगे। ठीक, तो ये अलग हो गई। हमारे जो भारत की प्लेट थी ये इधर आई, ऐसे ऐसे घूमते हुए इधर आई और टकराई, तो यहाँ पे पूरा हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। जब टकराई तो बड़े बड़े हिमालय पर्वत, इसीलिए हिमालय पर्वत को न्यूनतम पर्वत श्रेणी कहा जाता है। ठीक, हिमालय पर्वत को न्यूनतम पर्वत श्रेणी कहा जाता है और अरावली पर्वत की श्रेणी को भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी कहा जाता है, पर्वत श्रेणी कहा जाता है। ठीक, तो महाद्वीपीय विस्थापन हेतु तर्क अल्फ्रेड वैगनर नाम के एक वैज्ञानिक थे, भूगोलविद उन्हें कह सकते हैं, वैज्ञानिक क्या कहें। ठीक, तो उन्होंने कहा था कि भाई अगर आप ये जो किनारे का एरिया है दोनों का, ये देखेंगे बिल्कुल सेम है। ठीक, और आप देखेंगे जो चीजें यहाँ पाई जा रही हैं वही चीजें यहाँ पाई जा रही हैं, जो जानवर की जीवाश्म यहाँ पाए जा रहे हैं वही जीवाश्म। तो क्या तर्क उन्होंने पेश किया अल्फ्रेड वैगनर ने, ये आपको याद कर लेना है। महाद्वीपीय विस्थापन है तो, और बाकी इस चैप्टर में कुछ पूछने लायक नहीं, बाकी कौन से बल ये भी याद कर सकता है। अपर्दन व निक्षेपण क्या होता है? अपर्दन मृदा का एक स्थान से कटना ही दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है? अपर्दन। और मृदा का यहाँ आकर जमा हो जाना। निक्षेपण को आप कह सकते हैं डिपोजिशन, क्या कह सकते हैं? डिपोजिशन। और इसको कह सकते हैं इरोजन। ठीक, अपर्दन और निक्षेपण याद कर लेंगे। और आपको पता है कि भारत के उत्तरी मैदान और हिमालय पर्वत श्रृंखला, भारत के उत्तरी मैदान आप देखेंगे जैसे भारत का वो है, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, ये सब जलोढ़ मृदा ये सब पाई जाती है ना। भारत का उत्तरी मैदान आप याद कर लेंगे और हिमालय पर्वत श्रृंखला याद कर लेंगे। भारत के उत्तरी मैदान, जैसे कि भारत को भौगोलिक दृष्टि से कितने भाग में बांटा गया भाई? भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, प्रायद्वीपीय पठार है, मरुस्थल है, तटीय मैदान है, द्वीप समूह है। द्वीप क्या होता है? द्वीप जो चारों ओर से ऐसा स्थलीय क्षेत्र जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो, पानी से घिरा हो, लेकिन उसकी आकृति छोटी, उसका आकार छोटा हो, वो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। द्वीपीय जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गए, सब क्या द्वीप ही तो है। आप देखिए इधर पूरा प्रायद्वीप का मतलब जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, ऐसा स्थलीय क्षेत्र। और उत्तरी मैदान, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये सब याद कर लेंगे। ठीक, अपक्षय क्या है? अपक्षय वेदरिंग, चट्टानों का टूटना ही क्या कहलाता है? अक्षय कहलाता है। चट्टानों का टूटना ही क्या कहलाता है? अक्षय कहलाता है। तो अक्षय क्या है? अक्षय क्यों अक्षय होता है भाई? कुछ बाहर के फैक्टर, भौतिक कारण होते हैं, हवा का चलना, बारिश होना, ये सब, ये जैविक, जैसे हम ही जाके तोड़ दिए चट्टानों को, ये भी हो सकता है, या केमिकल रिएक्शन, ये सब। तो अक्षय क्या होता है? अक्षय के कारण, ये सब भी आप याद कर लेंगे। ठीक, भारत के पड़ोसी देश तथा उनकी स्थिति। भारत के पड़ोसी देश कौन से? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, ये सब हमारे भारत के, इंडिया के पड़ोसी देश हैं। तो कौन? जैसे मान लीजिए चाइना कहाँ स्थित है? चाइना देखिए यहाँ स्थित है, इसे भारत का है। ठीक, चाइना उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ऐसे आप याद कर लेंगे भारत के पड़ोसी देश तथा उनकी स्थिति, वो कौन सी दिशा में स्थित है। ठीक, और आप ये याद कर लेंगे जल का हमारे जीवन में महत्व क्या है। एक बार फिर हम आपसे कहेंगे, जो आपका ये वाला चैप्टर है, कौन वाला? स्थल आकृतियां या भू आकृतियां तथा उनका विकास। भू आकृतियां तथा उनका विकास, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कौन सा? भू आकृतियां तथा उनका विकास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। इस चैप्टर को आप चाहे छमाही हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो, आप दोनों में अच्छे से याद करके जाएंगे। ठीक, और ये चट्टाने वाला सभी जो इतने आप सिलेक्टेड टॉपिक लेके आए हैं, इसमें से आप कुछ कम नहीं कर सकते, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको कुछ कम करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है।
अगर आप देखेंगे तो इसमें से लगभग अगर ये आप याद करके जाएंगे तो 50+ मार्क्स लेके आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो हम यहीं पर रहेंगे, ठीक, इसी चैनल पर रहेंगे, कहीं दूसरी जगह नहीं। रोज आते हैं, कमेंट के बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिएगा कि सर आपने जो पढ़ाया था वो नहीं है जो बताया था, ठीक। इतना टॉपिक, चूंकि भाई छमाही पेपर में ऐसा तो नहीं कि पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, तो लगभग आधे से पूछता है। अगर आधे से आपके इसमें आया छमाही परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में, हाफ ईयरली एग्जाम में, तो इतने ही से ही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक। ये सब आप अच्छे से याद करके जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए आप जिंदाबाद रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए। चलिए मिलते हैं कल।